जो कि मुकदमा ऑलरेडी सियालकोट में इमरान के अगवा का कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्पिरिट में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत दर्ज कराया गया था, उसके ततिम्मा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो तैयार की है। और अब चूंकि जो आपके सामने अदालती प्रोसीडिंग आई है उसमें तमाम रियासत की तरफ से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस है, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदालत में एक नोटिफिकेशन जो है पेश किया गया जिसमें कहा कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI, ISI और IB, इनका एक कंबाइन किस्म का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और वहाँ पे लाजमी तौर पर उनका ये जुबानी बयान है कि हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर ली है और अच्छी बहुत जल्द रिजल्ट्स की हम आपको जो है वो एक नवीद सुना रहे हैं, जिसकी अदालत ने उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जो उसकी वर्किंग जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रोग्रेस और उसकी डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो है वो ऑर्डर किया है। अब जो आज अदालत में एक मजीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला, वो दो वकला जो हैं या मैं और अजहर साहब जो हैं वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मजीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन IG पंजाब पे जो इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी जिसको IG साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए FIA में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक FIA ने उस पर समन इशू किया जिसपे हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला FIA से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। IG साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकजी मुल्जिम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है और वो समझती है। उसकी बेसिस ये है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू जो कि सरकारी रिकॉर्ड है FIA का, वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफेमेशन के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतज़ार किया और इमरान को जो सा है वो मरकजी सहूलतकारी के तहत मरकजी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई MPO का ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हब्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मनगढ़ंत जो है वो स्टोरी क्रिएट करके DCO को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, मुतलका पुलिस के साथ जैली सिफारिशत मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो सा है वो जो कि सबूत हमारे पास है, लेकिन इस IG की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम जो है वो अब बन गया है, इसकी जेरे निगरानी, इसके जेरे असर IG पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो हैं वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हों, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकजी मुल्जिम है वो IG है और उसके मतहत अफसर जो से हैं ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो है बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो है शो करें जो अब तक रिकॉर्ड पे नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। ज़ाती तौर पर आपको बताते चलें, हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलते ही जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास, जहां पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूंकि तमाम इदारे जो उनसे हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे जराए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो है पुलिस के अहम जो से लोगों के साथ शेयर किया है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो है वो एक जेल साजी करके जेली वीडियोस बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम जाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है। हम इनको बार बार जो है वो बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है, हमारे भी कुछ जो सा है वो सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है जिसके तहत हम भी कुछ ना कुछ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर हम इस वक्त तक की अदालत की प्रोसीडिंग से मुतमईन है, चूंकि अदालत बार बार कहती है कि उसका फंडामेंटल
फंडामेंटल पर्पस, दो प्रायोरिटी वाइज टू प्रायोरिटीज हैं, वन टू सिक्योर एंड सेफगार्ड द लाइफ ऑफ इमरान रियाज एंड देन टू सिक्योर हिज लिबर्टी। पहले उसकी जिंदगी की हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बाद फौरी तौर पर उसका फ्रीडम जरूरी है। हम बार बार पुलिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कहते हैं, हमारा इमरान रियाज खान का और उसकी फैमिली का या उसके वकला का किसी का आपके साथ कोई अनाज रंजिश या कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। हम आपको क्रिमिनल चार्जेस के अंदर जो है क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसिक्यूट करके सजा नहीं दिलवाना चाहते। हम उसकी रिकवरी चाहते हैं। बराए मेहरबानी जो है रियासत में वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, अब वो होश के नाखून पकड़े, वरना सूनर और लेटर लाजमी तौर पर कानून ने अपना रास्ता अभी तो लिया हुआ है किसी एक एंगल पे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो सिक्योर की जाए। उसके बाद अगर ये जो है वो उसमें फर्दर डिले करते हैं तो फिर कानून जिम्मेदारों का तयन करके अपना रास्ता भी जो है वो आगे लेगा। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सामने हम जाके इमरान रियाज के वालिद की तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें आईजी पंजाब को जो है एज अ मरकजी मुलजिम नॉमिनेट किया गया है और अगर मजीद सबूत आए तो मजीद लोग भी जो है वो इस केस में नॉमिनेट किए जाएंगे, वो हम पेश करेंगे और उसके बाद जब प्रोग्रेस होगी तो हम अब आपको उसको अपडेट कर देंगे। भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कल जिक्र किया था कि इमरान रियाज को अस्पताल लेकर गए, वो कुछ बीमार थे, तो ये थोड़ी सी वजाहत हो सकती है कि क्या तशद्दुद की वजह से उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया या फिर उन्हें कोई बीमारी है जिसका चेकअप? देखिए पाकिस्तान में जिस किसी ऐसे पोटेंशियल केस को जब भी आप कस्टडी में लेते हैं तो जो फर्स्ट जो सा है उसका नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे इदारों में, वो मिस ट्रीट किया जाता है, एब्यूज किया जाता है किसी भी इंसान को, यानी कि उसको लाजमी तौर पर कस्टोडियल टॉर्चर की बेशुमार शिकायतें जो सी हमारे सामने जो आई हैं और इस पे पूरे एक साल जो है वो पूरी कौम में हर जी शऊर शख्स ने जो है वो अपनी कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठाई है। तो जो अजम्पशन अटैच्ड है वो यही है कि खुदा न खास्ता जो है उसको टॉर्चर किया गया, जिसके बाद जो है वो उसको किसी एक मखसूस लाहौर के इलाके में जो है वो किसी अस्पताल में लेके गया, जो कि मुमकिन तौर पर जो है वो सरकारी अस्पताल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है। बस इसी तरफ ही बात रहे तो बेहतर है। मजीद अगर हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों की वाज़ेह निशानदेही करेंगे तो उसमें इमरान की जो है वो लाइफ को फर्दर थ्रेट्स जो है वो आते हैं और इसीलिए हम जो है वो उसको एज ए लॉयर रिस्पॉन्सिबली जो है प्रोटेक्ट करते हैं और जिस हद तक वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए उसको लाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जो है वो इससे आगे जाने इमरान के या उसकी फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। दो बेहतरीन एजेंसीज की बात हुई कब्र अदालत में, उन्होंने लिख कर दे दिया कि इमरान रियाज हमारे पास नहीं है, हमें मजदूर नहीं है, तो क्या समझते हैं? तो मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है जिसकी आउटसोर्सिंग जो सी है वो पंजाब पुलिस को हुई है और इन्होंने सहूलतकारी की है और यही मरकजी मुलजिम है हमारे मरकजी मुलजिम है और इसीलिए हमने ये थॉरली मेंटेन किया कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जो अब तक हमें मटीरियल कलेक्ट हुआ है, जो अब तक किरदार सामने आए हैं, जो जेल की वीडियो सामने आई है, जो हमने जो है वो इंडिपेंडेंट जराए से इमरान जब उसको लेके जा रहे थे किसी लोकेशन पे, वो कतई तौर पर भी किसी आर्मी के या किसी सेफ हाउस में या किसी ऐसे जो है वो इनके हसास एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स की नहीं है, वो पुलिस की है। जस्टिस के सामने आज इमरान रियाज के केस की समाअत हुई है। आज दो मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी। एक दरखास्त ये दायर की गई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस को पार्टी बनाई जाए। अदालत का कहना था कि इंतज़ामिया काम कर रही है। हमारा मौका बड़ा वाज़ेह था कि इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, इसलिए वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को समन भी किया जाए। साथ अदालत ने उस हद तक जो दरखास्त है जो समन करने के हवाले से है उसको डिस्पोज कर दिया, साथ लगा दिया, मेन दरखास्त की प्रेयर के साथ मिला दिया। जहाँ तक दो फरीक हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, उनकी हद तक अदालत ने कहा है कि उन्हें अभी फरीक बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हद तक दरखास्त वापस ले ली है। लेकिन सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस को अदालत ने फरीक बना दिया है, पेश नहीं हुए। उन्होंने योम शौदा के हवाले से जाना था, अदालत ने कहा वो रिकॉर्ड सबूत के तौर पर पेश किया जाए। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, अली अशफाक आपको वो बताएंगे, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक दरखास्त दी है, वो बहुत अहम दरखास्त है। आज अदालत के अंदर उस दरखास्त के बारे में जिक्र करना था, लेकिन चूँकि अदालत ने अब आज हुक्म दिया, अदालत को कहा है कि ना उनके वालिद को मुद्दई को बुलाया जाता है, वो अदालत ने आज हदायत जारी की हैं कि मुद्दई को बुलाया जाए और ये सारे लोग उनका मौक़िफ़ सुने और सारी जो बातें हैं। और आज उन्होंने मुद्दई ने अदालत के अंदर आईजी के अपने पर्सनल कैरेक्टर के हवाले से या पर्सनल के हवाले से कुछ अहवाल सामने रखे हैं। वजारत दाखिला की तरफ से आज वही एक कि हमारे पास बंदा नहीं है, हमें पता नहीं है। अदालत का 22 मई का ऑर्डर पढ़ के बताया गया
16 मई को खत लिखे गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे ये नहीं बताना आपने कि उनके पास है या नहीं है, इमरान रियाज को बाजियाब कराना है। ये उनकी आईनी ड्यूटी है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इमरान रियाज को, एक रियासत के शहरी को, हर हालत में बाजियाब कराया जाए और उसके लिए तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएं और उसमें कोई ऐसा रास्ता ना छोड़ा जाए कि जिससे ये काम जो है ये पसे पुष्ट की तरफ डाल दिया जाए। हम सब लोगों का कंसर्न, पूरी अदालत का कंसर्न, साफ़ी बरदरी का कंसर्न इमरान रियाज की बाजियाबी है और उसे हर हालत में बाजियाब कराना है। और यहाँ एक बात और करते चले, सहाफ़ियों के हवाले से पटिशन्स दायर कर दी हैं, आज एक लगी है सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन अभी भी क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत वक्त फिर सोच ले, समी इब्राहिम साहब को उठा लिया गया बगैर कोई वजह के। और यहाँ एक और बात बताते चलें, आज एमपीओ को चैलेंज कर दिया जो डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से। आप कोई वजह बताते नहीं है, सहाफ़ियों को उठा लेते हैं, भाई वो सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई किसी को उस पर एतराज़ है, जाएँ जाकर कानून साजी करें, वो रोक देगा। अदालत ने उस पर भी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और जितने डिटेंशन ऑर्डर्स दिए हैं उसकी कापी हमने मांगी है, अदालत ने उस पर भी जवाब मांग लिया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी बुला लिया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जहाँ सहाफ़ियों की आवाज़ अब इमरान रियाज से आगे जा रही है, ये रोकना होगा। समी इब्राहिम की गिरफ्तारी को मजम्मत करते हैं और उन्हें बाजियाबी के लिए कहते हैं। अली अशफाक आपको उस दरख्वास्त, स्पेसिफिक दरख्वास्त के बारे में बताएंगे जो उसके वालिद साहब ने, अब मामला, अब ये तस्वीर का एक नया रुख आना है और अब उम्मीद है इस दरख्वास्त के बाद इमरान रियाज की बाजियाबी मुमकिन हो सकेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। सो बेसिकली अजहर साहब ने आपको जो जितनी अदालत की प्रोसीडिंग है वो हाईलाइट की हैं। इमरान रियाज के वालिद साहब ने परसों से एक दरख्वास्त, जो कि मुकदमा ऑलरेडी सियालकोट में इमरान के अगवा का कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्पिरिट में, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत दर्ज कराया गया था, उसके ततिम्मा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो तैयार की है। और अब चूँकि जो आपके सामने अदालती प्रोसीडिंग आई है उसमें तमाम रियासत की तरफ से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस है, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदालत में एक नोटिफिकेशन जो सा पेश किया गया जिसमें कहा कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI, ISI और IB, इनका एक कंबाइन किस्म का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और वहाँ पे लाजमी तौर पर उनका ये जुबानी बयान है कि हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर ली है और अच्छी, बहुत जल्द रिजल्ट्स की हम आपको जो है वो एक नवीद सुना रहे हैं, जिसकी अदालत ने उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जो उसकी वर्किंग, जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रोग्रेस और उसकी डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो है वो ऑर्डर किया है। अब जो आज अदालत में एक मजीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला, वो 2 वकला जो हैं, या मैं और अजहर साहब जो हैं वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मजीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन आईजी पंजाब ने एक ट्वीट की थी जिसको आईजी साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए FIA में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक FIA ने उस पर समन इशू किया जिसपे हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला FIA से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। आईजी साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकजी मुल्जिम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू, जो कि सरकारी रिकॉर्ड है FIA का, वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफेमेशन के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतजार किया और इमरान को जो सा है वो मरकजी सहूलतकारी के तहत मरकजी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई MPO का ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हब्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मनगढ़ंत जो है वो स्टोरी क्रिएट करके DCO को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, मुतलका पुलिस के साथ जैली सिफारिशत मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो सा है वो जो कि सबूत हमारे पास है, लेकिन इस आईजी की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का
मरकजी मुलजिम जो है वो अब बन गया है। इसकी जेरे निगरानी, इसके जेरे असर आईजी पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो हैं वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हों, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकजी मुलजिम है वो आईजी है और उसके मतहत अफसर जो से है उसके खिलाफ बोनाफाइडली जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिहाजा हम यहां तक तो जो सा है वो इत्मीनान में है कि अदालत ने जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया था उसकी बेसिस पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो सा बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो सा शो करें, जो अब तक रिकॉर्ड पे नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। जाती तौर पर आपको बताते चले, हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलते ही जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास, जहां पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूंकि तमाम इदारे जो से हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे जराए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो है पुलिस के अहम जो से लोगों के साथ शेयर किया है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो है वो एक जेल साजी करके जली वीडियोस बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम जाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है। हम इनको बार बार जो है वो बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है, हमारे भी कुछ जो है वो सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है जिसके तहत हम भी कुछ ना कुछ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर हम इस वक्त तक की अदालत की प्रोसीडिंग से मुतमईन है, चूंकि अदालत बार बार कहती है कि उसका फंडामेंटल पर्पस दो प्रायोरिटी वाइज टू प्रायोरिटीज हैं, वन टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ इमरान रियाज एंड देन टू सिक्योर हिज लिबर्टी। पहले उसकी जिंदगी की हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बाद फौरी तौर पर उसका फ्रीडम जरूरी है। हम बार बार पुलिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कहते हैं, हमारा इमरान रियाज खान का और उसकी फैमिली का या उसके वकला का किसी का आपके साथ कोई अनाज रंजिश या कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। हम आपको क्रिमिनल चार्जेस के अंदर जो है क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसिक्यूट करके सजा नहीं दिलवाना चाहते, हम उसकी रिकवरी चाहते हैं। बराए मेहरबानी जो है रियासत में वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, अब वो होश के नाखून पकड़े, वरना सूनर और लेटर लाजमी तौर पर कानून ने अपना रास्ता अभी तो लिया हुआ है किसी एक एंगल पे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो सिक्योर की जाए। उसके बाद अगर ये जो है वो उसमें फर्दर डिले करते हैं तो फिर कानून जिम्मेदारों का तयन करके अपना रास्ता भी जो है वो आगे लेगा। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सामने हम जाके इमरान रियाज के वालिद की तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें IG पंजाब को जो है एज अ मरकजी मुलजिम नॉमिनेट किया गया है, और अगर मजीद सबूत आए तो मजीद लोग भी जो है वो इस केस में नॉमिनेट किए जाएंगे, वो हम पेश करेंगे और उसके बाद जब प्रोग्रेस होगी तो हम अब आपको उसको अपडेट कर देंगे।